महाकुंभ से कई लोगों का व्यापार बढ़ा है। कई लोग कुंभ के चलते अमीर बन गए, लेकिन एक नाविक परिवार ऐसा था जिसकी सक्सेस स्टोरी खुद सीएम योगी ने विधानसभा में सुनाई। ऐसा दावा है कि महाकुंभ के दौरान इस नाविक परिवार ने 30 करोड़ रुपयों की कमाई की। हमारे सहयोगी रणवीर ने बात की इस परिवार से। महाकुंभ खत्म हो चुका है और जब महाकुंभ का जिक्र आएगा तो एक ऐसे परिवार की बात भी होगी जिस परिवार का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और कहा कि ये महाकुंभ की एक सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि इस परिवार ने महाकुंभ से 30 करोड़ रुपए कमाए। कौन है वो परिवार, जरा समझते हैं। पिंटू महरा साहब हमारे साथ हैं, नाव चलाते हैं, आपका पूरा परिवार नाव चलाता है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे खानदान में लगभग 100 लोग से ज़्यादा हैं। हमारे हमारे परिवार में 130 नावें से ज़्यादा है और हमारे पास व्यक्तिगत 82 नाव हैं, जो कि मैं 6 महीने से नाव बनवा रहा हूँ। 70 नाव भी बनवाया हूँ। 50 पहले बनवाया था और फिर पैसा आने के बाद, पैसा नहीं था, पैसा आने के बाद 20 बनवाया हूँ। इस कुंभ में 30 करोड़ रुपए कमा लिए? नहीं, हमने इतना पैसा नहीं कमाया। परिवार खानदान वालों ने, सभी लोगों ने कमाया है। और अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि हमने इतना पैसा कमाया तो उनका महाप्रसाद है ये। और अब क्या हम बोलें? अरे नहीं, मैं उन्होंने कहा कि इस 30 करोड़ बहुत होता परिवार है। उन्होंने ये कहा कि पूरे परिवार ने 30 करोड़ जी, रुपए पूरे कमाए। खानदान ने। जी, पूरे खानदान ने। लेकिन फिर भी 30 करोड़ बहुत होता है। लेकिन ठीक है, वो कह रहे माल हैं। तो आ गया ना? जी, आ गया। गरीबी हम लोग की दूर हो गई। जी, हम लोग इसी से व्यवसाय बढ़ाएंगे। नाव से नदी के किनारे से ऊपर भी जाएंगे। जी। उम्मीद किए थे इतना पैसा नहीं, है? कभी नहीं किए थे। ये तो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का ही है, जो यहाँ पे लगातार वो आए और इतना डिजिटल कुंभ, इतना भव्य कुंभ कराएं, इसी कारण लोग आए हैं। जी। निषाद राज जो हैं, इनकी कृपा हो गई आपके ऊपर? नहीं, निषाद राज का कृपा तो हुआ ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपा हुआ और माता रानी गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता का भी हुआ है। अच्छा, इस महाकुंभ से पहले आर्थिक स्थिति कैसी थी आपकी? आर्थिक स्थिति हमारी ठीक थी, लेकिन बहुत ठीक नहीं थी, ठीक थी। क्योंकि हम लोग काम धाम करते हैं, काम हम करते हैं। क्योंकि अगर हमारी ठीक नहीं होती तो हम 50 नाव कैसे बनवाते? शुरू में 35 लाख रुपए हमने लगाया था, दोस्तों से लिया, बहुत उधार लिया। और फिर उसके बाद कमाने के बाद 5 ठो मोटर बोट खरीदा 7.5 लाख का और 20 नाव और बनवाया। अब जो है, अब ये डाटा जो मुख्यमंत्री जी ने दिया, ये पूछा था आपसे आके किसी ने कितनी कमाई होगी आपके खानदान को सबसे? नहीं, किसी ने नहीं पूछा था। लोग अनुमान लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास ही इतना नाव है और किसी के पास है नहीं। और संगम पे हमारा खुद 4 नाव हैं, जिसमें से उसमें भी हमारा पैसा आता है। ये अनुमानित आंकड़ा जो सरकार ने दिया, आपसे पूछा नहीं? ज़्यादा नहीं, हमसे किसी ने नहीं पूछा। ये तो सरकार का आंकड़ा ही है, वो तो बता देती है। छुपा कह रहे हैं, अगर कमाए हैं तो बता दीजिए ना। अरे भाई, इतना नहीं कमाया, कमाया है लेकिन। कितना कमाया बताएंगे? अरे सर, कमाया है, कमाया, बहुत टैक्स कमाया है। टैक्स नहीं लग रहा अभी आप? हमारा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनका आशीर्वाद है मुख्यमंत्री जी का। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लीगल पैसा कमाए हैं, अपने मेहनत से कमाए हैं। हमारा सर नहीं लगेगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद है। माता जी खुश हैं? हाँ, खुश क्या हैं। नाम है आपका? शुक्लवती। तो जिस स्थिति में आप लोग थे, अब महाकुंभ ने आपका जीवन बदल दिया। हाँ, बदल लिया। हम शुरुआत हुआ, बेटा लोग से कहा, बेटा लोग, आप लोग जिसके पास पैसा हो उसको न हो, जिसके पास न हो उसको न हो। गंगा माँ आपको बहुत आगे बढ़ा देंगे, बोल दे रहे। हमका माँ भी, हम भी एक, हमसे बड़ी माँ गंगा माँ है। गंगा माँ का आशीर्वाद से तुम बहुत ऊपर उठोगे। जिसके पास पैसा नहीं था उसको फ्री में भी घुमाए, हाँ, जेकरे पास नहीं है उसको फ्री में बैठो, चलो। जिसके पास ज्यादा उससे बढ़ा के भी ये ले अपने खुशी से गुप्त दान दे देता, कितना का दे देता उठवाए, क्यों तो हम ले वाले जाने, दे वाले जाना। गुप्त दान भी मिला हाँ, है? मिला। मोटा मोटा? हाँ, दे देते अपने हमसे अपन। मोटा ही है सर, 10,000 20,000 कोई दे दिया, 11,000 दे दिया, 21,000 दे दिया, हम लोग के लिए मोटा ही है। ले लिया। सोना भी मिला? जी, सोना भी देते थे, 80 रुपया देते थे, वो सिक्का देते थे चांदी का, कपड़ा देते, साड़ी देते थे, सूट कपड़ा, पैंट शर्ट कपड़ा देते थे, सभी देते थे, सब कुछ देते थे। गुप्त दान ज्यादा मिला कि पैसा ज्यादा? अरे जो जेके 100 में एक जने कर दिया, सब थोड़ को करेंगे।
जे है गुप्त दानव दे देथिन, ऐसो पाई दे देन 1000 दू हजार दान दे देन सब मल्लाहन के, जय मल्लाह तय मन के 1-1 हजार ऐसे दे दी। हुकुम खत्म होने का बड़ा अफसोस हो रहा होगा। नहीं, खुशी है, फिर आएगा, जिएंगे तो फिर देखेंगे, नहीं जिएंगे नहीं देखेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये पिंटू महार उनका परिवार है। इस पूरे खानदान ने 130 नावों से के जरिए 30 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि इनका कहना है कि ये सरकारी आंकड़ा है, कमाए हैं, पर कितना कमाए हैं पिंटू जी बताना नहीं चाहते। तो ये एक सक्सेस स्टोरी भी है इस महाकुंभ की, और एक ऐसी कहानी है जो कहानी बयां करती है कि इस बार का महाकुंभ कितना ऐतिहासिक और भव्य था। प्रयागराज से अपने सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। महाकुंभ खत्म हो चुका है, लेकिन प्रयागराज संगम महाकुंभ के बिना सूना लग रहा है। जहां एक साथ करोड़ों लोगों ने दस्तक दी, अब उस महाकुंभ मेला स्थल पर सब उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी एक ऐसे आश्रम में पहुंचे जहां कभी रहने के लिए लोगों का तांता लगा रहता था, आज सन्नाटा है। महाकुंभ में गंगा और यमुना के तट पर बनाए गए छोटे बड़े शिविरों में जब लोग यहाँ आ रहे थे तो एक अदद रजाई और गद्दा नहीं मिल रहा था, लोगों को बैठने की जगह नहीं थी। लेकिन अब मेला खत्म हो चुका है तो नज़ारा क्या है, ज़रा इस तस्वीर को देखिए। किस तरह से जो शिविर यहाँ बनाए गए थे, आज वहाँ कोई झांकने वाला नहीं है। धूल का गुबार उड़ रहा है और जो टेंट्स थे वो उखड़ चुके हैं, जो टॉयलेट्स थे वो कुछ दिनों में यहाँ से ले जाए जाएंगे। जो कुटिया बनी थी उन कुटियों में भी अब कोई रहने वाला नहीं है। तेज़ हवा के बहाव में इन कुटियाओं की जो छतें हैं वो तक उखड़ चुकी हैं, और कुछ दिन बाद यहाँ पर ये निशान भी नहीं रहेगा। बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये रेत, जो रेत गंगा और यमुना के तट पर इस इलाके की निशानी है। और इस रेत के ढेर में एक इंतज़ार होगा 2031 का, जब 2031 में एक बार फिर से कुंभ लगेगा और ये इलाका एक बार फिर से बेजान से यहाँ रौनक आएगी और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा फिर से दिखाई देगा। आशा एंड कंपनी वो कंपनी है जो साल 1940 से कुंभ और महाकुंभ में लाउडस्पीकर लगा रही है। इस बार महाकुंभ में आशा एंड कंपनी ने 12,000 स्पीकर्स लगाए थे। कंपनी के मैनेजर ने कहा है कि महाकुंभ खत्म होने पर अफसोस हो रहा है। कुंभ में जब करोड़ों की भीड़ होती है, लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो बिछड़े हुओं को मिलाने में एक बड़ी भूमिका लाउड स्पीकर्स की होती है। ये लाउड स्पीकर्स हैं जिनको मेले से पहले लगाया गया और अब निकाला जा रहा है। और ये जो लाउड स्पीकर है ये एक ऐसी कंपनी लगाती है जिस कंपनी का नाम है आशा एंड कंपनी। ये वो कंपनी है जो 1940 से महाकुंभ हो या कुंभ हो लाउड स्पीकर्स लगाते हैं। एक शख्स है मेरे साथ जो ये स्पीकर उतरवा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम लालजी कुशवाहा है। विश्वास साहब, आप कितने साल से हैं आशा एंड कंपनी में? मुझे आसान कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो गए सर। जी हाँ। इसका इतिहास अगर आप बताएं। 1940 में ये 2 लाउड स्पीकर इन्होंने मेला स्टार्ट किया था। 1940 में दो जो हम लोग को ये ज्ञात होता है। और आज की डेट में 2025 में महाकुंभ मेले में जो है करीब 12,000 लाउड स्पीकर पूरे मेले क्षेत्र में लगाए गए हैं। 12,000 स्पीकर। ये कब से आप लोग लगाना शुरू कर? ये हम लोग दिसंबर से स्टार्ट कर देते लगाना। ये कितनी बड़ी चुनौती होती है कि तकनीकी खामी आ जाए, दिन भर मॉनिटरिंग करना, इतनी बड़ी। हम लोग ये सारी टीमें लगी होती हैं, सारा मैनेजमेंट किया जाता है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको तुरंत सॉर्ट आउट किया जाता है। अब ये बताइए, अब तो मेला खत्म हो गया, भीड़ खत्म हो गई, लाउड स्पीकर्स उतर रहे हैं, ये अफसोस हो रहा है या कुछ सूना सा महसूस? सूना सा महसूस होता है, थोड़ा सा तकलीफ होती है कि किसी चीज़ को हमने बनाया है फिर उसको बिगाड़ रहे हैं। ये हमें थोड़ा सा कष्ट होता है इस चीज़ के लिए। जैसे मेला लगा रहे होंगे जब मेले की शुरुआत में तो बड़ा उत्साह, उसमें उत्साह होता है सर। उसमें बहुत उत्साह होता है। वो खाने में थोड़ा सा निराशा महसूस होती है। कैसा मतलब? ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है। जी हाँ, ये पल, ये चीज़ें जो हमने देखी हैं जो छूट रही हैं, बस वो चीज़ें हैं सर। फिर इस उम्मीद में कि फिर 6 साल बाद हम फिर से महाकुंभ की तैयारी करेंगे 2031 में। अभी हमारे सामने 3 चुनौतियाँ भी और आ रही है। हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 27 वहाँ भी जाते हैं? जी हाँ, 27 में हरिद्वार होना है और 27 में ही नासिक होना है और 28 में उज्जैन होना है। वहाँ 31 में यहाँ पे, फिर 31 में यहाँ होना है। मतलब ये लगाने और उजाड़ने का सिलसिला जो है लगभग 1.5 साल, औसत 1.5 साल में हर साल चलता है। हम लोग कुंभ मेला, माघ मेला दोनों करते हैं। ये चीज़ें हैं सर। एक निराशा का भाव अभी कुछ दिन, अब लेकिन आराम भी मिल रहा होगा? नहीं, थोड़ा सा रिलीफ है सर। हाँ, उस टाइम तो रात और दिन नहीं पता चलता। उस समय रात और दिन पता नहीं चलता, कंटिन्यू चलता था ये प्रोग्राम सर।
महाकुंभ में कई वीवीआईपी टेंट बनाए गए थे। इन टेंट्स और कॉटेज में सैकड़ों नामचीन हस्तियां ठहरी, लेकिन आज ये वीवीआईपी कॉटेज उजड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाकुंभ में क्या आम और क्या खास। जब लोग यहाँ पहुंच रहे थे तो एक अदद कमरे की दरकार थी। कई ऐसे वीवीआईपीज थे जो वीवीआईपी टेंट सिटी में रुके हुए थे। कुछ ऐसा ही नज़ारा एक टेंट सिटी में जब हम देखने आए तो दिखाई दिया। आज क्या हाल है, ज़रा इस कॉटेज को देखिए। एक वीवीआईपी कॉटेज है, लकड़ी से बना हुआ, बेहद शानदार, और यहाँ कई सारे वीवीआईपीज आकर के रुके थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि जो बेड है, गद्दे हट चुके हैं, कुछ सामान है जो यहाँ से हटाया जा चुका है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थी उसकी पाइप्स टूट चुकी हैं, वॉशरूम में आज कोई जाने वाला नहीं है। और अगर इस पूरे टेंट सिटी का हाल दिखाएं आपको तो बाहर भी आप देखेंगे तो इस बेहद वीवीआईपी कॉटेज, जिस कॉटेज में तमाम सारे ऐसे हस्तियां रुकी थीं जिन हस्तियों से लोग मिलने को आतुर हुआ करते थे, आज ये टेंट सिटी उखड़ चुकी है। और ये उखड़ी हुई टेंट सिटी बताती है कि जो दिव्य और भव्य कुंभ था, जिस कुंभ में आकर के लोग यहाँ नदी के किनारे एक रात गुजारना चाहते थे, यहाँ पर इस महाकुंभ को अनुभव करना चाहते थे, आज वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ उजड़ रहा है। और अगले कुछ दिनों बाद ना ये टेंट सिटी दिखाई देगी, ना ये थोड़े बहुत जो सामान हैं वो दिखाई देंगे। सिर्फ निशानियाँ और कुछ यादें रह जाएंगी उस महाकुंभ की, जो बेहद दिव्य था, भव्य था, ऐतिहासिक था, जहाँ लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा था, जो जमावड़ा इस धरती पर न पहले कभी हुआ और शायद पहले कभी हो भी नहीं पाएगा। तो ये कहानी है बसने और उजड़ने की, और बसने और उजड़ने के इस क्रम में अब महाकुंभ उजड़ता हुआ दिख रहा है और कुछ दिन बाद ये पूरी तरह से उजड़ चुका होगा। प्रयागराज से अपने सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। और महाकुंभ के बाद स्थानीय युवकों से भी बात की है हमारे सहयोगी रणवीर ने। एक युवक ने कहा कि महाकुंभ के खत्म होने के बाद उसे बहुत अफसोस है। एक टेंट सिटी में कुछ लोग हमें मिले जिनसे हम पूछते हैं जरा इस बार मेला शुरू होने के पहले और ख़त्म होने के पहले, भाई रौनक कैसी थी? क्या नाम है आपका? रौनक तो बहुत अच्छी थी। 45 दिन तो ऐसा लगा कि कमा के रख लिया जाए। तो माँ के मतलब क्या करते थे? मतलब बाइक राइड करते थे। भाई हाँ, कब से शुरू किया था बाइक वाला? सो 14 तारीख से 14 जनवरी, मकर संक्रांति के दिन से। और कब तक चला? 26 तारीख तक। अच्छा, मतलब जितना दिन कुंभ चला लगभग उतने दिन बाइक चलाए। कहाँ से कहाँ तक चला रहे? ये छेवकी स्टेशन से लेके यहाँ, फिर जैसे यहाँ से अरैल थे तो बहुत लोग पार्किंग जाते थे, जैसे सड़वा पार्किंग और ये मलारा फाटक पार्क वहाँ। अच्छा, इतना बड़ा कुंभ हुआ, इतनी रौनक थी यहाँ, लोगों की भीड़, जमावड़ा, लोग आपके बाइक के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते होंगे हाँ। कि भैया बैठा लो ये बैठा। बात तो सही है। खुद पैसा मतलब एक्स्ट्रा कह के दे देते थे कि हमको छोड़ दो पहले। हाँ, और अब स्थिति क्या है? अब स्थिति कुछ वही सन्नाटा हो गया है। एक हफ्ते तो ऐसा लग रहा था कुछ है ही नहीं है, अभी ऐसा ही महसूस हो रहा है। खत्म हो गया सब। हाँ, पूरा खाली। कुंभ जब तक चलता रहा तब तक जीवन एकदम शानदार। हाँ, हाँ, कुंभ जब तक चल रहा था पूरा सही से था। अब देख रहा हूँ सब उजड़ रहा है, तो ये उजड़ते हुए देख के अंदर क्या भावना आती है? हम तो ये सोचते हैं कि हर साल दो महीना ऐसे रहे। हाँ, हवाई भी हो जाए, रौनक भी रहे। हाँ, रौनक भी रहे। जब कहा है कि जब 26 तारीख से सब जाने लगे तो कोई पब्लिक नहीं दिखती थी, एकदम सन्नाटा लगता था। जो कि यहाँ रात में चाहे 2 बजे आइए चाहे 3 बजे एकदम भरा हुआ था। चारों तरफ लाइट जलती रहती थी, सब काम कर। कितना कितना मिस कर रहे हैं मेले को? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। और ये हर साल आना चाहिए, ये कहना है। हाँ, आपका क्या नाम भाई? प्रांशु मिश्रा। मिश्रा जी, आप भी बाइक चलाते थे? नहीं, हम बाइक नहीं चलाते थे। हम यही लोकल में अपना घूमते टहलते थे, घर यही है ना पास में ही। अच्छा, तो आपका तो घर पास में है। इतनी भीड़ तो कभी जीवन में ना आई थी, ना शायद आएगी। तो नहीं आई इतनी भीड़, शायद ही अब दोबारा आए कभी। ये जो रौनक इस इलाके की थी ये तो खत्म हो गई। अच्छा तो नहीं लगा जाने के बाद, इतनी सारी पब्लिक आई, 60-65 करोड़ लोग। बुरा लगा, थोड़ा अफसोस हुआ कि इतने सारे लोग एक बार की चले गए यूँ करके। अच्छा, लोकल लोगों को दिक्कतें भी तो बड़ी हुई होंगी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, क्या दिक्कत पड़ी हमको, आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, करने जा रहे थे। अरे महोदय जी आप बताइए क्या कह रहे हैं दिक्कत नहीं थी, आप कह रहे हैं दिक्कत थी। आप तो कमा रहे थे यार बाइक चला के। नहीं, जो यहाँ के काम करने वाले थे, जो परमानेंट कोई जॉब करता था, वो जा नहीं पाते थे। हाँ,
बहुत आपको नहीं दिक्कत दिक्कत होती थी। या तो हमको क्या पैदल जाएं, दिक्कत या हो, तो कोई अपने एक साधन से। परसेंट अरे किसी प्रकार की दिक्कत कहीं पे भी नहीं थी। यही थोड़ी दिक्कत थी। स्वागत करने को एकदम आतुर थे आप लोग। हाँ, बस ये तो और बाहर आ से जाओ। जो है उनका सम्मान है। 66 करोड़ आए, अभी 10-20 और आ जाते तो भी कोई टेंशन आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक वीवीआईपी कॉटेज में काम करने वाले गार्ड ने कहा कि वो बेहद खुश हैं कि मेला ख़त्म हो गया है और अब वो सिर्फ आराम करते हैं और सोते हैं। ये बड़ा भव्य टाइप का आपका ये टेंट सिटी था। वीवीआईपी तो बहुत आए होंगे। वीआईपी बहुत आवा रहे कि कौन कौन आवा रहा MP, चाचा? MLA, विधायक यही सब आवा रहे। हीरो हीरोइन भी आए थे। हीरो कौन कौन नाम उम याद है कुछ? बढ़िया बढ़िया फोटो तो खिंचवाए कि नहीं? हैं? हाँ फोटो खिंचाए रहे। खिंचाए रखें किसके किसके साथ? अरे हम एक जने आवा रहे प्रभारी उन्हीं साथे खिंचाए रहे बस। बस हीरो हीरोइन के साथ नहीं खिंचवाए। हीरोइन नहीं आए रहे, ऐसे नेता लोग आए रहे। तो बड़ा यहाँ रौनक रही होगी। हाँ रौनक तो मस्त रहा। काम भी बहुत रहा होगा। हाँ कसो ये यहाँ आए यहाँ भगाने आए। हैं? हाँ बहुत काम भी रहा होगा। हाँ कामो तो बहुत जिम्मेदारी रहा, भी बहुत सही कहा। तो 2:30 बजे रात तक तो नंदी ना आवत रहे। मंत्री जी हम मंत्री जी 2:30 बजे तक आवत रहे। रात तक। हाँ 4 बजे यहाँ जात रहे। तो मंत्री जी तो रोज डुबकी लगाते थे जाके नेता के। रोज मेरा मन से दोनों परानी। मियाँ बीवी दोनों जने रोज डुबकी लगाते थे। हाँ तो बहुत दबाव था। हाँ तो सबको कष्ट हो रहा है, आपको मौज आ रही है। तो एक रंग ये भी है कि क्या नाम बताया आप? शैलेंद्र तिवारी। तिवारी जी हैं, शैलेंद्र तिवारी। इनको इस बात की खुशी है कि बहुत ज़्यादा काम था, नींद पूरी नहीं हो रही थी और दिक्कतें थी। अब मेला उजड़ गया, बढ़िया खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। तो एक रंग ये भी है कि कोई दुखी है और कोई खुश है, और दुख और सुख के बीच में अब हकीकत ये है कि मेला उजड़ रहा है। तो महाकुंभ में सिर्फ हिंदू ही नहीं, अलग अलग धर्म के लोग भी पहुंचे। हमारे सहयोगी रणवीर को 2 ऐसे लोग मिले जिसमें से एक हिंदू और एक मुस्लिम था, लेकिन दोनों ही महाकुंभ के बाद छाए सन्नाटे से दुखी हैं। कहाँ से हैं चाचा? मिर्जापुर से हैं जी। कुंभ में नहीं आए, कुंभ खत्म होने के बाद आए? बहुत भीड़ उठा इसीलिए नहीं आया, समय भी नहीं मिलता, सरकारी आदमी हैं ड्यूटी वाले। अच्छा, अभी समय कुंभ के बाद मिल गया? जी छुट्टी उट्टी लिए हैं, आज बहू सब कहें पापा नहवा लीजिए, तो हम कहा चलो घुमा। सब लोग तो कुंभ नहाने आए, आप लोग कुंभ के बाद नहाने आए। ठीक है, आत्मा अगर सही है तो ये कुंभ है वही चीज है। कैसा फील आ रहा है ये सब देख? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अति सुंदर। अच्छा, टीवी उवी में आप लोग देख रहे होंगे कि कैसा भव्य कुंभ है, भीड़ है। बहुत अच्छा रहा, ऐसा हम लोग पहली बार देखे हैं भाई। अभी जब उजड़ रहा तब भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा क्या नाम है है। आपका? अशोक कुमार। ये बताइए, जहाँ आप खड़े हैं जी इस पॉन्टून ब्रिज पे चढ़ने के लिए लड़ाई होती थी पुलिस वालों से, जी जी हाँ? जी। और आज आप यहाँ खड़े हैं, कोई पूछने वाला कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, नहीं। ये वक्त का फेर है। वक्त का फेर है। हाँ 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 हाँ। क्या नाम बताया आप? अशोक कुमार। अशोक। आपका क्या नाम भैया? मोहम्मद अबरार। अबरार भाई, आप कुंभ पर कभी इससे पहले आए थे? हाँ हाँ आइए, कई बार आए हैं। कैसा इस बार का? इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। हाँ, इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे आप तो दूसरे धर्म से हैं, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये भव्यता देख करके आपको कैसा लग रहा है कि मेले में आते तो शायद इससे कुछ अलग तस्वीर? और लग अच्छा लगता, और अच्छा लगता। आप भी डुबकी उबकी मारे? नहीं, हम कई बार मारे हैं। अच्छा। हम तो सब में रहते हैं। भाई ये तो लेकिन हम तो सब में मिलकर रहते हैं, हमारे सब भाई ये हैं। तो खूबसूरती है। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं ना, हम हिंदुस्तानी, हमारे लिए सब बराबर हैं। हम हिंदुस्तानी हैं। हम ये नहीं कि हम मोहम्मदम है तो ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक हिंदू देश है ना, लेकिन हमारा भी देश हिंदुस्तान है। अब ये तो इतनी सुंदर बात है कि कुंभ में जैसे जात पात का भेद खत्म हो गया नहीं करना चाहिए, न तीर्थ स्थल पर न करना चाहिए, न यहाँ करना चाहिए, सब बराबर है। क्योंकि यहाँ हम तो बराबर हिंदुस्तानी था ही। वाले सब हमारे हिंदुस्तान जो भी है हमारे लिए सब बराबर है। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी भी डुबकी मारे, आम आदमी भी डुबकी मारा, कोई फर्क नहीं था। अभिनेता नेता सभी आए थे। इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा मेला, हाँ? तो मतलब आप लोग यहाँ दोपहर में जब खड़े हुए हैं, जब धूल उड़ रही है, मेला पूरा, ये देखिए तस्वीर देखिए जरा, सब उजड़ चुका है, हाँ? तो जब उजड़ता हुआ आपको अच्छा लग रहा है, तो जब बसा होगा तब तस्वीरें कैसी रही? तो बहुत अच्छी रही, तो बहुत अच्छी थी। एक बार आए थे लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाए थे हम लोग, गाड़ी हम लोग वहाँ खड़ी थी उस पार। अच्छा। तो जो ये नहाने वाले तो चले आए थे, अब हम लोग गाड़ी देखेंगे ना, गाड़ी खराब हो जाएगा। तब ना आ पाने का अफसोस है। हाँ है। हमें ये लगा कि हम कैसे पहुँचे वहाँ। और अब आपको दिखाते हैं महाकुंभ का वो टेंट जिसमें एनडीटीवी टीम ने कई दिन और रातें गुजारी थीं। आज ये टेंट वीरान है, यहाँ से सामान हट चुका है, टेंट है
और सन्नाटा। कई बार कुछ जगहों पर रहते रहते आपको उस जगह से लगाव हो जाती है। और जब बात करें कुंभ की, तो कुंभ शुरू होने के पहले से लेकर कुंभ खत्म होने के बाद तक हमारा जो आशियाना था वो कुछ समय होटल में था, लेकिन ज़्यादातर समय हमने एक टेंट में गुजारा। ये वही टेंट है और इस जगह को अगर मैं देखता हूँ तो एक लगाव सा महसूस होता है, क्योंकि इसी टेंट में हमने लंबा समय कुंभ की कवरेज के लिए बिताया। यहीं पर हमने रातें बिताई, यहीं से हम कुंभ की कवरेज के लिए संगम की तरफ गए। और जब इस जगह को मैं देखता हूँ तो यहाँ वो बिस्तर हट चुका है, यहाँ से वो लाइट्स हट चुकी हैं। कुछ समय बाद ये टेंट भी हट जाएगा। और अगर इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैंप के टेंट नंबर 5 की हम बात करें तो इसी जगह पर हम यहाँ रह करके आपके लिए पूरी कवरेज किया करते थे। लेकिन आज जब इस टेंट में हम पहुँचे तो यहाँ पर वो बिस्तर भी नहीं था, वो कुर्सियाँ भी नहीं थी। ज़रा बाहर का भी आपको जगह दिखाते हैं कि सरकार ने किस तरह से हमें एक जगह दी थी ताकि हम इस जगह पर रह करके इस कवरेज को कर सकें, आपको कुंभ की तमाम तस्वीरें दिखा सकें। तो ये वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैंप था। यहाँ बैठ करके एक छोटा सा टेम्पररी ऑफिस बना हुआ था जिसमें कुछ कुर्सियाँ थीं, टेबल लगे थे। वो सारी कुर्सियाँ, टेबल सब कुछ हट चुका है। और ये जो घास आपको दिखाई दे रहा है, कड़कड़ाती हुई ठंड में, जब रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती थी तो इस जगह पर अलाव जला के हम बैठा करते थे। लेकिन आज धूप भी हो चुकी है, मौसम भी बदल चुका है और मिजाज भी बदल चुका है, क्योंकि महाकुंभ ख़त्म हो चुका है। और महाकुंभ की समाप्ति के बाद इस टेंट को लेकर, इस जगह को लेकर अगर रह गई हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ यादें।